एक हैबिट आपके बार बार किसी काम को करने का एक आउटपुट होता है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब किसी एक ही काम को हम बार बार रेगुलरली करते हैं तो वो काम या फिर वो एक्शन एक हैबिट बन जाता है। मतलब ये एक आदत बन जाती है बस, एंड दैट सिंपल। इसी को तो हैबिट कहते हैं। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, या हम किसी ऐसे काम को करने की डिजायर अपने अंदर पैदा करते हैं कि वो हमारी हैबिट्स में शामिल हो जाए, वो हमारी हैबिट बन जाता है। लेकिन जब हम किसी काम के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं तो उन कामों को करने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ऐसा काम हम बस अपने आप ही करते चले जाते हैं। इसीलिए तो लोग अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं ताकि उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सके, लोग हमेशा हेल्दी रह सके, लोगों को लाइफ में वो सब मिल सके जो वो एक्चुअली चाहते हैं। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रश करना, मुंह धोना, कंघी करना। ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये सभी काम आप अपनी पूरी जिंदगी में करते आए हैं और ये काम आपको इतने आसान लगते हैं कि उनमें लगने वाले एफर्ट्स आप कभी नोटिस ही नहीं करते। ऐसे एक्शंस को कभी कभी ऑटोमेटिक एक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक जैसे मतलब यूनिफॉर्म और मैकेनिकल होते हैं और हम उन्हें आसानी से और आराम से कर लेते हैं, जैसे कि रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग, स्विमिंग। ये सब हैबिचुअल टास्क ही तो हैं। और ये सभी टास्क आपके बार बार परफॉर्मेंस से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आप जो भी स्पॉन्टेनियस टास्क करते हैं वो भी रिपीटेडली और फिक्स्ड, वो सभी आपकी हैबिट्स हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हैबिट्स किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। हैबिचुअल एक्शंस एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमें नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए वॉलंटियरली एक्शंस की जरूरत होती है, जो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमारे हैबिचुअल एक्शंस उसी तरीके से काम करते हैं और आप या हम उसी तरीके से बात करते हैं या फिर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी हैबिट पर ही निर्भर करता है और ये हमारी हैबिट का ही एक पार्ट है। आप अपनी राइटिंग को बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शंस को तुरंत किया जा सकता है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं। ये सभी हैबिट्स मोटर हैबिट्स कहलाती हैं, जिन्हें हम मसल मेमोरी में काउंट करते हैं। जैसे कि हर दिन परेड करने वाले सोल्जर्स को जब एक ऑफिसर की कमांड सुनाई देती है तो वो रनिंग मूवमेंट को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। हैबिचुअल एक्शंस को ना केवल क्विकली परफॉर्म किया जाता है बल्कि सटीक तरीके से भी किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटर रिस्पॉन्स होगा, आपकी वो हैबिट्स मींस आपकी वो आदतें उतनी ही सटीक होंगी। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था सोल्जर्स का, जो कि एक कमांड पर परेड में सटीक चाल चलते हैं। आपकी अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस के गाइडेंस के बिना हैबिचुअल एक्शंस सेल्फ ड्रिवन होते हैं। जैसे कि कुछ कामों को करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, वो बस अपने आप हो जाते हैं। और अगर आप ज्यादा अटेंशन देंगे या उन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप अपने रेगुलर एक्शंस में बाधा डाल देते हैं। जैसे कि जो भी आपका ब्रश करने का रूटीन पैटर्न है, पहले दाएं दांतों को ब्रश करना, देन बाएं पार्ट को ब्रश करना, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उन चीजों को नोटिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपने एक पार्ट छोड़ दिया है जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर आपको उस काम को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग उस काम को करने में लगा हुआ होता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम अपने कोट को बटन करते हैं या फिर अपने जूते के लेसेस को बांधते हैं, तो इन जनरल हमारे हैबिचुअल एक्शंस ही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं।
अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवली लगाते हैं इन कामों में, तो आप सेल्फ ड्रिवननेस को खो देते हैं। लेकिन हैबिचुअल एक्शंस को ध्यान से शुरू किया जाता है और सेल्फ ड्रिवन तरीके से उन्हें ध्यान के बिना किया जाता है। हैबिचुअल एक्शंस को आसानी और सुविधा के साथ हम कर सकते हैं, जैसे कि आदतें फर्मली एस्टैब्लिश होती हैं और आपके ऐसे ही एक्शंस आपकी थकान को कम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए माइनर्स को आप देख सकते हैं, वो अपने काम के आदी हो जाते हैं और उन्हें थकान महसूस नहीं होती है। और एक ट्रेंड और अनट्रेंड काम करने वाले के बीच में मेन डिफरेंस यही आता है कि पहले वो अपने ब्रेन को ट्रेन करता है और फिर रिपीटेड एक्शंस उनकी मसल्स को ट्रेन कर देते हैं। जितनी स्ट्रांग आपकी हैबिट होती है, उतनी ही उसे तोड़ने में आपको कठिनाई होती है। जैसे कि एक नशे में शराबी को पीने की आदत को छोड़ना बेहद मुश्किल लगता है। आदतें मेंटल डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स छोड़ती हैं, जो इंसान को कुछ ना कुछ एक्शंस करने के लिए मजबूर करती हैं। तो बात साफ है कि अगर आपको किसी चीज की लत लग गई है, तो वो आप जल्दी से नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन ये भी आपके लिए रिपीटेटिव एक्शंस की ही देन है। आपकी पुरानी हैबिट्स न्यू मॉडिफिकेशंस का विरोध हमेशा करती है, लेकिन हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि अब जब आप ये बात जान चुके हैं कि आप अपनी हैबिट्स को आसानी से बदल सकते हैं, आप दूसरी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, तो अब आप एटलीस्ट अपने अंतःकरण में झांकेंगे और अपनी हैबिट्स को पहचानेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हैबिट्स और आपके एक्शंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में, ताकि जब आप चाहे अपनी पुरानी हैबिट्स को न्यू हैबिट्स के साथ रिप्लेस कर सकें। हैबिट्स और एटीट्यूड्स के अंदर परस्पर संबंध होता है, जैसे कि हैबिट्स और एटीट्यूड यूनिफॉर्मली और कॉन्शियस से पहचाने जाते हैं। वो मैकेनिकली परफॉर्म किए जाते हैं और एग्जैक्ट होते हैं। वो टेम्परेरी क्रेविंग्स को जन्म देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स के लिए क्रेव करने में। अगर आपका ऐसा कोई भी एक्शन और हैबिट डेवलप हो जाती है, तो वो आपको एम्बिशन के पाथ से दूर ले जाती है। ये एक तरह का नॉन वॉलंटरी नेचर कहलाता है। लेकिन हैबिट और एटीट्यूड के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। आपका एटीट्यूड आपका अपना कंफर्ट जोन होता है, जबकि आपकी हैबिट्स को बार बार वॉलंटरली एक्शन से सीखा जाता है। कभी कभी आपके इंस्टिंक्ट्स को रेशियल हैबिट्स कहा जाता है, जबकि हैबिट्स को इंडिविजुअल हैबिट्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट, हैबिट्स और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में भी डिफरेंस है। एक हैबिट और एक रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी इंसान के कैरेक्टर में इक्वली काम करता है। दोनों सेल्फ ड्रिवन और मैकेनिकल होते हैं। ये दोनों कॉन्शियसनेस, अटेंशन और एम्बिशन के बिना होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन प्राइम रोल प्ले करते हैं, जबकि हैबिचुअल एक्शंस को एक्वायर किया जाता है। हैबिट्स को परफॉर्म करना इजी है, जबकि रिफ्लेक्स थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्शन है, जबकि स्नीजिंग एक सिंपल एक्शन है। लेकिन देखा जाए तो तैरना एक हैबिचुअल एक्शन है जो प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाता है, जबकि छींक एक सेंसेशन रिफ्लेक्स है और उसके बाद आपको कभी कभी परेशानी भी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हैबिट्स और वॉलंटरी एक्शंस के बीच में भी डिफरेंस है। एक आदत बार बार वॉलंटरी एक्शंस का ही प्रोडक्ट है और ऐसी हैबिट्स का नेचर में मैकेनिकल या सिमिलरली रोल होता है। लेकिन एक वॉलंटरी एक्शन एक नोवेल सिचुएशन के लिए बिल्कुल नया रिएक्शन होता है। ये नए रिएक्शंस एक्सप्लोरेटरी या फिर टेम्पोरल होते हैं, जबकि हैबिट्स फिक्स्ड और सर्टेन होती है। नए एक्शंस और आपके रिएक्शंस थोड़े स्लो और अनसर्टेन हो सकते हैं, जबकि हैबिट्स काफी क्विक
और एक्यूरेट होती हैं। हमारे नए डायरेक्शंस को आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमारी हैबिट्स रेगुलर टास्क का एक पार्ट होती है। और बस यही तो डिफरेंस है आपकी हैबिट्स और आपके वॉलंटरी एक्शंस के बीच में। नाउ हम बात करते हैं आपके हैबिट्स, आपके कैरेक्टर और आपके मैनर्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। आदतें मीन्स हमारी हैबिट्स बार बार किए जाने वाले वॉलंटरी एक्शंस का रिजल्ट है, और यही किसी के कैरेक्टर की नींव होती है। हर एक इंसान के लिए अच्छी आदतें उनके अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं, और बैड हैबिट्स एक बुरे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। आपका कैरेक्टर आपके मन की परमानेंटली हैबिट है, जिसे लेगेसी की परमानेंटली हैबिट से सेटअप किया जाता है। ये वॉलंटरली एक्वायर्ड थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के लिए परमानेंट टेंडेंसी या फिर सेटलमेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं। आपका कैरेक्टर आपके आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स की हैबिट का रिजल्ट होते हैं। कैरेक्टर बिल्ड में विल पावर की हैबिट पर हमेशा से बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि आपका कैरेक्टर वही बनता है जो आप चाहते हैं। लेकिन आपके थॉट्स और इमोशनल हैबिट्स की आदतें आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैकडगल ने फीलिंग्स को, स्पेशली इमोशनल और सेल्फ एस्टीम को, कैरेक्टर के फाउंडेशन के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स सुप्रीम फीलिंग्स का एक पार्ट है, जिसके अंडर बाकी सभी फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब शायद आप समझ सके होंगे इन सभी फीलिंग्स और हैबिट्स के बाकी सभी कैरेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को। तो शायद अब आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी नई हैबिट्स को परफॉर्म करने में और नई हैबिट्स को डेवलप करने में।